Hello guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So guys, in today's video, we are going to discuss a very hot topic relating to the SC, ST and OBC reservation. हमने हाल ही में एक वीडियो और बनाई थी that was related to the भारत बंद. भारत बंद क्यों हुआ था? What was the purpose? The purpose was the reservation. The Supreme Court has quashed the creamy layer purpose of the reservation. उसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया था. आज भी हम सेम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं बट इट इज रिलेवेंट टू डिफरेंट स्टेट. ये स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज बिहार. सो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने जो अगेंस्ट जो पटना हाईकोर्ट ने अपना रूलिंग दिया था, पटना हाईकोर्ट ने जो 65% का जो रिजर्वेशन है फॉर SC, ST एंड OBC इन जॉब्स एंड एजुकेशन, उसको क्वेश कर दिया है. इसके बाद क्या होता है कि जो बिहार के वेरियस लीडर्स हैं वो सब इस पे आ चुके हैं एंड प्रोटेस्टिंग इन इट. सो जो आरजेडी है वो प्रोटेस्ट करने वाला है 1 सितंबर को, जो डिमांड करेगा कि हमें 65% रिजर्वेशन हो OBC, SC एंड ST में. अगर हम देखें पहले के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स होते थे उसमें फाइनली ये आया था कि इन सारे कैटेगरीज को मिला के जो कि है 50% रिजर्वेशन होना चाहिए. लेकिन समहाउ आफ्टर मैनी अमेंडमेंट्स एंड मैनी क्राइटेरियाज थोड़े रिजर्वेशंस बढ़े. अब जो OBC, SC एंड ST की पार्टीज हैं ये मांग रही हैं 65 रिजर्वेशन ऑल ओवर. सो बेसिकली अगर हम बात करें आरजेडी कौन होता है, सो आरजेडी इज बेसिकली राष्ट्रीय जनता दल. ये राष्ट्रीय जनता दल लीडर एंड फॉर्मर जो है अभी बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव है. इन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी जो है वो ये एगिटेशन हेल्ड करेगी, मींस इस चीज के लिए दे विल स्टैंड ऑन September 1. तो वो डिमांड करेंगे एंड जो फाइंडिंग्स है कास्ट सर्वे की जो कि 2023 में कंडक्ट की गई थी उसके अंदर जो शेड्यूल 9 के अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके जो कास्ट सर्वे है उसको लेकर वो डिमांड करेंगे कि हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करो. उन्होंने ये भी कहा कि वो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये बिहार में होगा ये एगिटेशन. एंड ऑल्सो इन्होंने कहा है कि हमें 65% रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए इसके अंदर. ऑल्सो उनका कहना ये भी है कि हमें बीजेपी रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, इसलिए इन्होंने इसको क्वेश करवा दिया गया है. बट वी डोंट नो, इट वाज हिज पर्सनल व्यू, सो वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन पॉलिटिकल व्यू. सो लेट्स सी ओवरऑल व्यू क्या था. सो ऑल्सो उन्होंने कहा कि ये एगिटेशन जो है 1 सितंबर को होने वाला है क्योंकि इसको पटना हाई कोर्ट ने क्या है रिजेक्ट कर दिया है. सो बेसिकली दे आर अगेन गोइंग टू स्टैंड फॉर इट. अगर हम बात करें बिहार ने काफी सारे कोटास को इंक्रीज कर दिया था, जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनका पहले 18% था, उसको रिवाइज करके उन्होंने 25% कर दिया. जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको 12% था, फिर उसको 18% कर दिया. शेड्यूल कास्ट जो थे वो 16% था, उसको रिवाइज करके 20% कर दिया. शेड्यूल ट्राइब्स जो थी उनका 1% रिजर्वेशन था, उसको 2% रिजर्वेशन कर दिया. बैकवर्ड क्लासेस फॉर वुमेन के लिए सिर्फ 3% था, अभी जाके कुछ नहीं था. दे हैव चेंज्ड इट टू 65%, जो कि एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेस है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है. इससे हमको ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने अभी बात की थी, कि जो हमारे बाकी के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हुए थे पहले उनमें एट लास्ट यही होता था कि आफ्टर मैनी जजमेंट्स ये आया था कि 50% रिजर्व होना चाहिए फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBC कैटेगरीज. लेकिन अगर अभी हम यहाँ देखें कि जो रिवाइज परसेंट उन्होंने दिया है 65%, वो इंक्रीज करना चाहते हैं फॉर द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस. बाकी क्लासेस में भी वो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन द मेन फोकस है उनका फॉर द एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस. तो ये था एक सर्वे उनका एंड दे हैव हैड दिस कि हम इतना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं एंड यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है. अगर हम बात करें कि जो बिहार के जो बिल्स हैं, द डिफरेंट बिल्स जो कि हैं बिहार के, तो अभी हम उनको देखते हैं. सो पटना हाई कोर्ट इन जून सेट द बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज 2023 का बिल, द बिहार इन एडमिशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. इसको बताया है अल्ट्रा वायरस एंड वायोलेटिव.
किसका वायोलेटिव? दैट इज क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 16। तो पटना हाईकोर्ट ने बेसिकली ये मैटर क्यों रिजेक्ट करा था? पटना हाईकोर्ट ने इसलिए किया था क्योंकि वो ये बता रहे थे कि अगर हम देखें जो बिहार की जो जॉब्स का एंड जो एजुकेशनल अमेंडमेंट्स रिजर्वेशन बिल्स हैं, ये सब अल्ट्रा वायलेट हैं। एंड ये किस चीज को वायलेट कर रहे हैं? दैट आर्टिकल 14, 15 एंड 16, दीज आर वायलेटिंग दीज आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी। अगर हम बात करें नेक्स्टली, तब बिहार लेजिस्लेचर हैड इन 2023 अमेंडेड बोथ एक्ट्स एंड उन्होंने इंक्रीज कर दिया था रिजर्वेशन from 50% to 65% in jobs and higher educational institutions। अगर हम बात करें जो कास्ट सर्वे था, तो उन्होंने जो कोटा इंक्रीज करते हैं, कोटा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्वे, उन्होंने एससी का कर दिया था 20% तक, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कर दिया था 25% तक, एंड जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का कर दिया था 18% तक। तो ये इनका इंक्रीमेंट हुआ था on the basis of their caste survey। and जो हमने bills दिए थे, so you have to remember these bills, that Bihar Reservation of Vacancies in Post and Services Amendment Act and the Bihar in Admission and Educational Institution Reservation Act 2023। and ये कौन कौन से आर्टिकल को वायलेट करे थे? आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 16। these are violating these articles। अगर हम नेक्स्टली बात करें, तो नेक्स्टली हमारा आता है अबाउट द कि जो 9th शेड्यूल है ये क्या है। तो बेसिकली ये जो 9th शेड्यूल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 9th शेड्यूल है ये बताता है अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, ऐसे लॉज जो सेंट्रल के पास है एंड जो स्टेट के पास है, एंड वो चैलेंज नहीं है किए जा सकते हैं इन द कोर्ट में। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली वो लॉज है, कुछ ऐसे सेंट्रल के लॉज, कुछ ऐसे स्टेट के लॉज जिसके बेसिस पे आप कोर्ट में आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। एंड ये जो शेड्यूल था, अगर हम इसकी बात करें, तो ये ऐड किया गया था 1951 में। एंड ये जो था ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, क्योंकि अगर हम बात करें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। तो ये जो 9th शेड्यूल था ये फर्स्ट अमेंडमेंट था। एंड सबसे पहले यही अमेंड किया गया था कि जितने भी चीजें 9th शेड्यूल में रखी जाएंगी वो जुडिशियल रिव्यू के लिए हेल्ड नहीं होंगी। जुडिशियल रिव्यू का सिंपल एंड ईजर मीनिंग यही होता है कि ऐसी चीजें जिसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो उस टाइम आया था ये तब आया था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जहाँ पे जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था। सो बेसिकली ये जो 9th शेड्यूल था इसमें इसको रख दिया गया है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ लॉज क्या क्या अमेंड किए गए थे उस टाइम पे इसमें, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 13 लॉज डाले गए थे इस शेड्यूल में। एंड उसके बाद ये नंबर इंक्रीज होता गया एंड ये 284 तक हो गया था। अगर हम इसकी नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 31B, इसमें 31B को भी ऐड किया गया था। एंड जो 31B है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफिक लॉज और इनेक्टमेंट ऐसे शील्ड करता है जो जुडिशियल रिव्यू से इनको बचाता है। सो बेसिकली इट वाज ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द पटना हाई कोर्ट ऑर्डर जो कि बिहार स्टेट ने किया था। एंड 1st of September को एक एगिटेशन हेल्ड होने वाला है बिकॉज दे वांट ओवरऑल परसेंटेज टू बी 65% in their reserve categories। So guys, I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also, don't forget to share this video. Also, follow us on Facebook, Instagram, and Telegram. On the Telegram, you can get the new PDFs of this video. On the Instagram and Facebook, you can see our daily current affairs video and other related matters too that are hot topics for your current examinations and that will generally help in your examinations. So don't forget to hit the bell icon to get the latest update on our video as soon as the video is posted, and also stay tuned with us to get the further videos. Thanks for watching the video.